Hello, my dear students. Welcome you all again at my channel Focused and Brilliant Studies. Today I am going to start with the topic communication, the element of directing for the 12th class. Okay, इस टॉपिक को बेटा मैंने इस तरह से पढ़ाया है. मेरा टॉपिक क्या है? कम्युनिकेशन. तो एक बार सुनते ही पूरा याद हो गया. दिस इज़ माई अश्योरेंस. एक बार सुनते ही पूरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा. दोबारा से बुक खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. दिस इज़ माई अश्योरेंस टू यू. ओके, नाउ अब आज इस टॉपिक में हम क्या क्या करेंगे बेटा? मीनिंग, वो तो कंपल्सरी है ही है. फीचर्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द नॉइज, formal and informal communication, and also as we also used to do previous year based questions, especially case studies. So let's start with the content as an element of directing communication. मैंने क्यों बोला कि एक बार सुनते ही याद हो जाएगा? क्योंकि अब तक हमारे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में एक ऐसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है इन सब वीडियोस को देखते देखते. इतना तो विश्वास हो ही गया होगा कि मैडम जब पढ़ाएंगी तो हमें सुनते सुनते ही याद भी हो जाएगा. तो हमारा टॉपिक ही आज का कम्युनिकेशन है. तो मीन्स कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, बिटवीन यू एंड मी. आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर. So between you and me, we have the common understanding has also maintained. Communication means common understanding, the process of exchange of information between two or more persons to reach common understanding. Exchange of information. अब ये इन्फॉर्मेशन क्या है ये मैं आगे बताती हूँ. यहाँ तो मेरी लेसन ही इन्फॉर्मेशन है, आपका टॉपिक ही इन्फॉर्मेशन है, और आपका बोर्ड का लेसन ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए. इन्फॉर्मेशन है मेरी. बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. सिस्टमेटिक प्रोसेस, टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग. टेलिंग मैंने बताना, सुनना और फिर समझना. टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. याद हो गया मीनिंग इसका? एक और ले लेती हूँ मैं डेफिनेशन बेटा. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर to the receiver with the information being understood by the receiver. जो information मैं दे रही हूँ ना, that must be reach out, understood by the receiver. अभी जो मैंने बोला इतना सारा, इसी से निकाल लेते हैं हम लोग अपने फीचर्स. फीचर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन का एक पार्ट होते हैं बेटा. टू और मोर पर्सन्स. कभी भी अपने आप से तो हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, हमें तो आप तक बात पहुंचानी है. तो मस्ट इन्वॉल्व द टू और मोर पर्सन्स. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. उस इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है? आइडियाज, फीलिंग्स, लेसन, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन. मैंने आपको दिया, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा, फीडबैक दिया मुझे कि मैम वी हैव अंडरस्टूड, एक्सीलेंट वीडियो. तो ये क्या है हमारा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट. नेक्स्ट इज द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर. इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दोनों के बीच में एक साझा बन गया है समझने का. टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मैंने क्या होगा? प्रत्यक्ष रूप में, फेस टू फेस कन्वर्सेशन. वो तो पॉसिबल नहीं है. इनडायरेक्ट मीन्स हमने कोई मीन्स अपना लिया, फोन, आपका न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसी हमने नोटिस बोर्ड है ना, जहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं हम पहुँच पा रहे, किसी और मीडिया से हम लोग आपके पास पहुँच पा रहे हैं, तो हमारा हुआ इनडायरेक्ट. इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैंने बोला था मोटिवेशन में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लीडरशिप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अगेन कम्युनिकेशन में भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट्स अ एंडलेस प्रोसेस. कैसे एंडलेस है? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में टीचर कॉन्टिन्यूसली आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हैं, है ना. फीडबैक भी शेयर होता रहता है. असाइन द वर्क टू हिज सबॉर्डिनेट्स, ट्राइज टू नो अबाउट द फीडबैक, gives direction, gives orders, gives instructions. It's a continuous process.
उस प्रोसेस में पूरे में सेंडर रिसीवर क्या कर रहा है, ही इज यूजिंग द वर्ड्स, सिंबल्स, शब्दों से अपने आइडियाज को बयान कर रहा है, शब्दों से, वर्ड से, सिंबल से। सामने आमने होते तो आप मेरा देख सकते थे जेस्चर्स क्या हो रहा है बॉडी का, है ना, कैसे मैं आपको समझा रही हूँ। अब यहाँ पे क्या है, पेन है, कॉपी है, नेटवर्क है, तो ये क्या, यूज ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स, राइट। दिस वॉज द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। टू और मोर पर्सन्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे, उन दोनों के बीच में क्या बनी हुई है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। कम्युनिकेशन में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एंड द इट्स यूज ऑफ द वर्ड्स एंड सिंबल्स, राइट। वी से समथिंग, आई से, कुछ बताने के लिए हाथ हिलाकर हम जब बात करते हैं तो हम, दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द आइडियाज टू द अदर पर्सन। नाउ कम टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस जहाँ से सेंडर से लेकर रिसीवर तक मैसेज पहुँचना है। सेंडर से लेकर कितनी पार्ट्स हुई, सेंडर ने मैसेज बनाया, उसको एनकोड किया, कोई मीडिया अपनाया, उसको डिकोड हो गया, फिर अल्टीमेट रिसीवर तक पहुंचा, फिर उसका फीडबैक हुआ, और इन सब के बीच में आ गया एक नॉइज। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम समझते हैं। पहला सेंडर, सेंडर मीन्स भेजने वाला, द पर्सन हु सेंड्स हिज आइडियाज, हु सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू द अनदर पर्सन। जैसे मान लीजिए एक सुपीरियर ने अपने सबऑर्डिनेट को अपना पूरा वर्क प्लान बताना है, तो वो कौन है, सुपीरियर कौन है, हमारा सेंडर है। द मैनेजर एक्ट्स एज द सेंडर हु कन्वेज हिज थॉट्स, हु कन्वेज हिज आइडियाज टू द रिसीवर। तो द सेंडर रिप्रेजेंट्स द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2, मैसेज। अब जो वो क्या भेज रहा है, आइडियाज, फीलिंग, सजेशंस, है ना, जो मैटर है ना वर्क प्लान का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, अपने व्यूज, ऑर्डर्स, सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस, अपना ओपिनियन, वो सब क्या भेज रहा है उस मैसेज में। दिस मैसेज नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, राइट। फिर आपका बीच में आ गया एनकोडिंग। मैंने उस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए ही इज यूजिंग द वर्ड्स, जेस्चर्स, पिक्चर्स। जैसे मैंने बनाया ना, आपको पिक्चर बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ये क्या, मेरा मैसेज को आप तक पहुँचाने का एक तरीका है। एनकोडिंग द मैसेज विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स। तो ये सिंबल्स हैं हमारे टू कन्वर्ट द मैसेज, राइट। फिर आपका आ गया मीडिया। मीडिया क्या होता है, इट्स अ पाथ, किस वे से वे एनकोड द मैसेज टू द रिसीवर। कौन से मीडिया से हम अपना रहे हैं, जैसे मैं अभी कैसे कर रही हूँ, आपको वीडियो से, यूट्यूब से भेज रही हूँ ना बेटा, तो ये मेरा मेथड हो गया आपके लिए, आप तक अपना मैसेज को भेजने का। मे बी रिटर्न फॉर्म या फेस टू फेस, फ़ोन कॉल, इंटरनेट, ये सब क्या है, हमारे मीडियाज़ हैं थ्रू विच सेंडर एनकोड द मैसेज टू द रिसीवर बाय अडॉप्टिंग सम मीडिया। मीडिया भी हो गया, है ना। अब आता है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है, दोबारा से इट्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल्स ऑफ द सेंडर। अब उन्हीं सिंबल्स को हमने क्या किया, जो हमने बनाए थे ना बेटा, ताकि हमें डिकोड का मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली इज कॉल्ड द डिकोडिंग। जैसे मान लीजिए एक मैसेज है, हमने भेजना है थ्रू द टेलीग्राम। अब मालूम है, आपने सीखा ही होगा इंग्लिश में भी कि टेलीग्राम में तो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं आपके। अब उन वर्ड्स को हमने इस तरह से लिखा कि ताकि हमारा जो पूरा मैसेज है वो उस तक कन्वे हो जाए। वो लॉन्ग मैसेज को इस तरह से हमने इतना एफर्ट किया डिकोड करने में उस मैसेज को, ताकि वो जो डिटेल्ड मैसेज है उन पर्टिकुलर वर्ड्स को पढ़कर ही वो रिसीवर उसको समझ ले। समझ में आई मेरी बात? दिस इज कॉल्ड द डिकोडिंग। ब्रीफली इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और द डायग्राम्स। अब देखो ना, डायग्राम छोटा सा ही तो है, साथ ही तो इसमें पॉइंट्स हैं, लेकिन जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको तो कैसे कर रहे हैं, वन बाय वन हम बताया जा रहा है। नेक्स्ट आपका लास्ट आया रिसीवर। मैसेज जब डिकोड भी हो गया, अब पहुंचेगा रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन ऑफ द सेंडर इज कॉल्ड द रिसीवर। द टू whom द मैसेज इज सेंट,
प्राप्त करने वाला। फिर आपका आया फीडबैक। फीडबैक तो मालूम ही है आपको, मतलब द मैसेज हैज़ रिसीव्ड, अंडरस्टूड। जो मैसेज भेजा गया था क्या वो प्रॉपरली उसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग बोलते हैं ना बीच बीच में, समझ में आया बेटा, तो क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी जस्ट गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स। फीडबैक कि वेदर द रिसीवर हैज़ रियली रिसीव द मैसेज, अंडरस्टूड द मैसेज करेक्टली और नॉट, दिस इज द फीडबैक। अब इन सब के बीच में आ गया एक नॉइज। नॉइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, राइट। चलिए इस नॉइज को हम अब ध्यान से पढ़ते हैं। नॉइज मैंने शोर, मैंने कोई तो रुकावट आ रही है ना, जिससे सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज ढंग से कन्वे नहीं हो पा रहा। कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई हर्डल्स, याद रहेंगे तीनों वर्ड्स, हिंड्रेंस रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शंस, हर्डल्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन while doing the conversation। अब नॉइज कब आ रही है? नॉइज कैन टेक प्लेस एट एनी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। किसी भी स्टेप पे, चाहे वो अनकोड कर रहा है, चाहे वो डी कोड कर रहा है, चाहे वो भेज रहा है उसको, कोई मीडिया हमने अपनाया है, एट एनी स्टेप नॉइज कैन टेक प्लेस। तभी तो उसको हमने रखा बीच में, देखो रखा ना मैंने, कभी एनकोडिंग करने में हो सकता है मैसेज नॉइज आ जाएगा, एट एनी स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट। अब ये क्या क्या हो सकता है पॉइंट्स नॉइज के? पोर नेटवर्क, क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल, जैसे मैं देखती हूँ कई बार मेरे पढ़ाते हुए ही कितनी एम्बुलेंस की आवाज़ बीच बीच में आ जाती है, दिस इज़ द व्हीकल्स की आवाज़ भी आ जाती है बीच बीच में। पुअर टेलीफोन कनेक्शन, कभी कभी मेरी हैंड राइटिंग ही क्लियर नहीं होती है ना। रिसीवर इनअटेंटिव, मैंने बोल रही हूँ उस समय आपका ध्यान ही नहीं है। रॉन्ग मीनिंग अंडरस्टूड, फॉल्टी डिकोडिंग, जेस्चर्स, पोस्चर्स, दे मे डिस्टॉर्ट द मैसेज। कोई ऐसा स्टेप जिससे हमारा मैसेज जो है ना सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में रुकावट आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आपने जब टॉपिक पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ पे पढ़ा होगा ना आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना बेटा, याद होगा। उसी के कंसर्न में हम आगे बढ़ते हुए हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हमारी फॉर्मल है, जहाँ पे हमारा क्या है पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रॉपर चैनल्स हैं, पूरे लेवल्स को हम फॉलो कर रहे हैं विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रॉपर चैनल, ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे पूरा एक चार्ट को हम फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। याद होगा आपको, अपने पढ़ा था ना डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं या स्केलर चेन बनी हुई है, वट एवर यू थिंक, लेवल्स बने हुए हैं। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे सुपीरियर सुपीरियर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट अपनी फीडबैक देगा सुपीरियर को, या फिर एट द सेम लेवल, दोनों तरह से हो सकता है ये तो, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो इस फॉर्मल को हमने पढ़ा दो तरीके से, एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मैंने इट फ्लोज वर्टिकली, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में। सुपीरियर क्या देता है सबॉर्डिनेट्स को? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, आइडियाज़। तो वहाँ से जब वहाँ बात पहुँचती है तो वर्टिकली, यहाँ से क्या जाएगा ऊपर, क्या जाएगा? एप्रेशन देगा, अपनी लीव की देगा, कोई सजेशंस देगा, है ना, तो ये हमारा होगा अपवर्ड। डाउनवर्ड में क्या आएगा बेटा? ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, है ना, कोई सजेशंस, कोई पॉलिसी मैटर, कोई प्लान, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर क्या जाएगा आपका? ग्रांट ऑफ लीव, है ना, कोई हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है, कोई हमने ग्रांट रिक्वेस्ट करनी है, तो ये हमारी क्या जाएंगी नीचे से ऊपर की ओर। तो ये हमारा अपवर्ड हुआ, ये हमारा डाउनवर्ड हुआ। फिर आपका आया लेटरल। आपने पढ़ा था ना डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ऊपर एमडी है, नीचे सब डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसके अंडर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब ये सब क्या है, एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, एक ही लेवल पे, वन डिवीजन टू द अनदर डिवीजन या विद इन द सेम डिवीजन। द प्रोडक्शन मैनेजर मे कॉन्टेक्ट द मार्केटिंग मैनेजर टू डिस्कस सम शेड्यूल, या डिलीवरी कैसी होगी, क्वालिटी क्या रखेंगे, या फाइनेंस लेके ऐसे बात करनी है इन्होंने। तो ये हमारा क्या है, एट द सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल, वन डिवीजन एंड द अनदर डिवीजन, वन डिपार्टमेंट विद द अनदर डिपार्टमेंट।
और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है इट मे बी रिटन और मे बी ओरल, और उसका रिकॉर्ड तो रहता ही रहता है। ऑल मैटर्स आर फाइल्ड इन द ऑफिस, राइट। तो हमारा ये होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी हम जल्दी से कर लेते हैं। अब चूंकि फॉर्मल है, सब कुछ क्या है तरीके से हो रहा है काम, तो इफेक्टिव भी होगा, क्लियर कम्युनिकेशन भी होगा, ऑर्डर से फ्लो भी होगा, ऑर्डरली फ्लो होगा। हर व्यक्ति जो है अपना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन रखेगा। मेरे सुपीरियर कौन है, मेरा बॉस कौन है, एवरी फ्लो ऑफ चार्ट में जो जो पोजीशंस होती हैं ना, दैट आर ऑल मेंटेन्ड प्रॉपरली। लेकिन इसका कभी कभी डिमेरिट भी हो सकता है फॉर्मल का। इट टेक्स टू मच टाइम। कभी समटाइम्स अगर जो रिसीवर है डिस्टेंस में बैठा हुआ है, डिस्टेंट है वो, तो इन्फॉर्मेशन में बी डिस्टॉर्टेड। जैसे हमने सुना था अपने स्केलर चेन में, यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ पहुँचती है इन्फॉर्मेशन। सेंडर इज, जो रिसीवर है वो उससे दूर बैठा हुआ है, तो क्या होगा, डिले इन द डिसीजन मेकिंग, डिले इन गेटिंग सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन। तो इसके हमारे डिमेरिट्स हो गए। समझ के करोगे ना बेटा, तो कभी भूलेगा नहीं। अब आता है हमारा इनफॉर्मल। ये तो आपने क्लास में देखा होगा, अपनी स्टाफ रूम में देखते होंगे आप लोग, स्कूल में अपने, है ना, विदाउट एनी प्रॉपर चैनल, विदाउट एनी फॉर्मल लाइन्स, विदाउट एनी ऑफिशियल लाइन्स, अनऑफिशियल। कोई इसका पाथ जो है ना, सेंडर कहाँ है, रिसीवर कहाँ है, किससे बात करनी है, दिस इज द पाथ इज अनसर्टन, अनसर्टन पाथ है, इनफॉर्मल है ना। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब हम बात करते हैं ना अपने पीयर ग्रुप से, कलीग्स के साथ में, तो कैसे बात करते हैं, इनफॉर्मल वे में तो बात करते हैं। आपने अपनी क्लास में देखिएगा, ब्रेक में देखो, रिसर्च पीरियड में देखो, ये बात है ना। तो ये सब क्या होता है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम कैंटीन में चैटिंग कर रहे हैं, क्लास में वी आर मेंटेनिंग द सोशल रिलेशंस। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, सब आपस में मिलकर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन, अंगूरी लता संप्रेषण। आपने देखा होगा बेटा, अंगूर का गुच्छा उठा के देखो, अंगूर के गुच्छे में कोई समझ में आता ही नहीं है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ऊपर वाला अंगूर कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। ग्रेप वाइन। ऐसे ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब पहुँचानी हो ना, जल्दी से कोई र्यूमर बतानी हो, तो अनसर्टन पाथ ऐसे फैलेगी, बिकॉज इसका कोई एंड और बिगिनिंग मालूम ही नहीं है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। नो एंड नो बिगिनिंग, कहाँ से बात शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुँच गई, ऑल र्यूमर्स, ऑल र्यूमर्स। बट इसके मेरिट्स तो हैं ही हैं, फास्ट है। अब मैंने बात कही आपसे, आपने मान ली इनफॉर्मल वे में, तो इफेक्टिव भी हो गई। अरे मैम तो कह रही हैं, मॉनिटर ने तो कहा है। तो रैपिडली जब हमने बात पहुंचानी होती है ना, तो वी यूज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समटाइम्स जब पीयर ग्रुप में, कलीग्स के साथ में बेटर रिलेशनशिप्स भी डेवलप हो जाता है। सोशल रिलेशनशिप्स, मिलकर काम करना है ना सबने बेटा, सब मिलकर काम करेंगे तो बेटर वे में होगा। इनफॉर्मल भी काम तो हो ही रहा है ना वहाँ पर, और इसका सेटिस्फाइंग द सोशल नीड्स। अराइजेज कैसे पैदा हुए, कौन फ्रेंड बना हमारा, किसको हम अपने मन की बात बोल सकते हैं। दैट अराइजेज आउट ऑफ द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। दे आर एक्सचेंजिंग देयर व्यूज, दे आर एक्सचेंजिंग देयर व्यूज विच दे कैन नॉट डू इन द फॉर्मल चैनल। जब फॉर्मल में ही हमने एक अपना ग्रुप बना लिया इनफॉर्मल का, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ही हमने अपना एक ग्रुप बना लिया इनफॉर्मल का, जहाँ पे अपनी हम मन की बात एक दूसरे से बोलते जा रहे हैं। काम भी हो रहा है, एक दूसरे को हम कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं, और इमीडिएट रिएक्शन हमें मिल जाता है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू नो द इमीडिएट रिएक्शन। किसी बॉस ने बात पहुंचानी है ना, तो उसने अपने कलीग को बोल दिया, तो इमीडिएट हमें रिएक्शन जो है वो ना सबॉर्डिनेट्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का, वो भी हमें मिल जाएगा। डिमेरिट्स क्या है बेटा इसके इनफॉर्मल के, इट स्प्रेड्स रैपिडली, इंफॉर्मेशन गेट्स डिस्टॉर्टेड, अनसिस्टमेटिक है, कोई चैनल तो है नहीं, कोई फ्लो ऑफ चार्ट का भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, अनसिस्टमेटिक है, ऑथेंटिक भी नहीं है, किसने बात कही, क्यों कही, अनरिलायबल है। जैसे होता है ना जंगल में आग की तरह ही फैलती है, तो ऐसे ही अनरिलायबल भी है, नॉट ऑथेंटिक है। और जब अगर मान लो र्यूमर्स ही फैलाएंगे, हम अफवाहें फैलाएंगे, तो उससे क्या होगा, वर्क एनवायरनमेंट जो है ना वो
अफेक्ट करता है। फॉर्मल का है तो फॉर्मल में इनफॉर्मल, लेकिन इनफॉर्मल में जो हमने इनफॉर्मल हम कम्युनिकेशन जब हम करते हैं ना तो उसमें इट इज कंबाइंड विद द र्यूमर्स, तो उससे क्या होगा, दैट स्पॉइल्स द एनवायरमेंट वेयर वी वर्क। सिस्टमेटिक तो ये है ही नहीं, तो ये हुआ हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स डू द केस स्टडी। हाँ बेटा, मैंने आपको केस स्टडीज के लिए क्या सिखाया हुआ है, पहले हमने क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द अबव पैरा कोट लाइन्स दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वेरी गुड। तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, टॉपिक हमारा क्या है, कम्युनिकेशन, उसमें भी क्या मांगा उसने, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट में बोला इसने स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये तो हम अभी करके ही हटे। नाउ समझ में आ गया हमें क्वेश्चन कहाँ से आया है। नाउ लेट्स कम टू द पैराग्राफ। Arun is working in a multinational company in Gurgaon. He was running temperature for the last many days. When his blood was tested, he was found positive for dengue with a very low platelet count. Therefore, he was admitted in the hospital. Blood transfusion was advised by the doctors. One of the colleagues sent the text message about it to his immediate superior, Mr. Narayan. Mr. Narayan in turn sent the text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Arun. देखो ना, डेंगू हुआ अरुण को, उसने इन्फॉर्म किया, उसके किसी फ्रेंड ने इन्फॉर्म किया मिस्टर नारायण को, अपने सुपीरियर को, मिस्टर नारायण ने इन्फॉर्म किया अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको रिक्वेस्ट किया कि अरुण को ब्लड डोनेट किया जाए। When the general manager came to know about it, he ordered for the fumigation in the company premises and cleanliness of the surroundings. देखो, अब इसमें हमने लाइन्स को कोट करना है, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। फॉर्मल क्या दिखाई दे रही है बेटा आपको, इसमें फॉर्मल में क्या दिखाई दिया बेटा आपको, ही ऑर्डर्ड फॉर फ्यूमिगेशन इन द कंपनी प्रीमाइजेज एंड क्लीनलीनेस फॉर द सराउंडिंग। ये ऑर्डर दिया गया ना, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मल। तो ये हमारी लाइन्स जो है यहाँ से यहाँ तक की हो जाएंगी। दीज लाइन्स कोटेड बाय द इन द पैराग्राफ शोज दैट द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज देयर। अब बारी आई इनफॉर्मल की। मैसेज टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग देम टू डोनेट ब्लड फॉर द अरुण। तो ये क्या हुआ, फॉर्मल में भी देखो इनफॉर्मल चल रहा है। अभी मैंने बताया था ना आपको बेटा, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल चल रहा है, जहाँ के एम्प्लॉयज जो है वो ब्लड डोनेट करेंगे अरुण को। तो दीज लाइन्स शो द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब आगे बोला ये इसके फीचर्स को, वो तो अभी हम पढ़ के ही आए हैं बेटा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल के हमने पढ़ ही लिए। मैंने क्या कहा था कि एक बार सुनोगे तो पूरा याद हो जाएगा, राइट? तो हो गया ना बेटा, समझ में आ गया सब कुछ आपको। वेरी गुड। नाउ प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। टिल देन, गुड बाय। ओके।